लगा के आग सीने में हमने कई शौक पाले हैं और गर्व से कहो मेरे दोस्त हम तो मैथ वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से मैथ और प्रश्नावली नंबर 4 कितना बेटा 2 तक कर चुके हैं। ठीक है, पूरा शुरू से स्टार्टिंग किए हैं और आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो भी चैप्टर रिवाइज नहीं किए हैं वो देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन लगवाया जा रहा है और पूरा एकदम मजा आ जाता है। और गारंटी है कि अगर मैथ अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग 70 में 70 लेके आओगे। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा, हर एक क्वेश्चन करते चल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ बाबू। कह रहा है प्रश्नावली नंबर 4.3 क्या कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब प्रकृति ज्ञात करना कैसा है, अगर अस्तित्व में है तो वो मूल ज्ञात करना। ठीक है, अब बाबू एक होता है डी। क्या होता है डी? डी क्या होता है? इसे कहते हैं विवितीकर। क्या कहते हैं? विवितीकर। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, क्या हो? डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मतलब क्या होते हैं बेटा? मूल अस्तित्व में होते हैं और इसके दो अलग अलग मूल निकलते हैं। क्या होते हैं? दो अलग अलग मूल निकलते हैं और दोनों मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, इसलिए अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, अगर d का वैल्यू बेटा क्या हो? 0 के बराबर हो तो बेटा दो वास्तविक मूल तो होते हैं लेकिन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अस्तित्व में होते हैं। अगर d का वैल्यू क्या हो बेटा? छोटा हो 0 से तो क्या होता है? मूल अस्तित्व में होंगे ही नहीं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो मतलब इस पे क्या होगा? मूल नहीं निकालना रहेगा, इस पे निकालना रहेगा, इस पे भी निकालना रहेगा। ठीक है, अब डी का फार्मूला क्या होता है? डी कहते हैं बेटा विविधकर को। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बेटा? डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग यहां पे उठा के मान रखोगे, अगर 0 आ गया तो बेटा क्या होगा? d बराबर 0 आ रहा है, समझ लो, तो दो समान मूल निकलेंगे। और अगर मतलब 0 से बड़ा प्लस 1 2 3 कुछ भी आ गया तो क्या होगा बेटा? दो मूल तो निकलेंगे लेकिन अलग अलग निकलेंगे। अगर बाबू 0 से छोटा -1 से कुछ आ गया बेटा नीचे तो क्या होगा? कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। यही बताना है इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं। अगर वास्तविक है तो उसे सॉल्व करके मूल निकाल के दिखाना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें क्या करना बेटा? पहले क्वेश्चन में निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व में हो तो उन्हें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है, और नहीं तो क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे हम लिखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कई क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अगर बेटा हम क्या करें? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दें। क्या करें? तुलना कर दें। तुलना करेंगे बाबू तो a का वैल्यू आएगा 2, x² के आगे वाला a का वैल्यू होगा और x के आगे वाला क्या होगा? b का वैल्यू। b का वैल्यू आएगा -3 और c का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, तो हमें निकालना बेटा, चेक करना अस्तित्व में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम? b² माइनस 4ac से जब करेंगे तो b का वैल्यू कितना है बेटा? -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? 2 है और c का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा और -5 दूनी 10, 10 चौके कितना होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, 10 चौके कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो 40 में से 9 घटाएंगे बेटा, कितना होगा? -31 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब बाबू d का वैल्यू जो है क्या है? 0 से छोटा है। d का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से छोटा है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये अस्तित्व में नहीं है। बात खत्म, आगे कुछ नहीं करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन
क्या कह रहा, मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा। पहला आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्या कह रहा बाबू। दूसरा कह रहा मेरे रसगुल्ला, कह रहा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यही दिया है बेटा, -4√3x। ठीक है, क्या करना बाबू, यहां पे इसको भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेना। ठीक है, तुलना करोगे a का वैल्यू 3 होगा बेटा, b का वैल्यू -4 करड़ी में 3 हो जाएगा, c का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करना है बाबू, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac से b का वैल्यू कितना है बाबू, b का वैल्यू है -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3 है, c का वैल्यू कितना है 4 है। आगे करोगे बाबू तो यहाँ पे माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का 16 और करड़ी में 3 का कितना होगा बेटा 3 होगा, माइनस 4 चौक के 16 तिया 48 और 16 तिया 48 यह भी होगा बेटा, 48 माइनस 48 मतलब यह आ जाएगा 0। 0 आ रहा है मतलब डी का वैल्यू क्या हो गया बेटा 0 के बराबर हो गया। तो क्या हो गए, दो वास्तविक मूल तो होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां से अगर इसको हम उठा लें 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपसे बोले थे पिछले वाले वीडियो में यही सब सॉल्व किए थे, क्या हुआ था, इसका x² के आगे जो गुणांक रहेगा x² का उसमें अचर पद का गुणा हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो 12 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा 4 माइनस 4 करड़ी में 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -4 करड़ी में 3 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करने पे तो 12 आए बेटा और जोड़ने या घटाने पे -4 करड़ी में 3 आए। तो हम कह दें -2 करड़ी में 3 और -2 करड़ी में 3, हाँ सही रहेगा बेटा, -2 करड़ी में 3 -2 करड़ी में 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और करड़ी में 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आ जाओ इधर, 3x² माइनस 2 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3, यहां पे रहेगा बेटा x, दोनों के साथ x रहेगा। ठीक है, -2 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बेटा 3 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3x² -2 करड़ी में 3x और यहां पे भी है बेटा -2 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। यहां पे करड़ी में 3 है, यहां पे करड़ी में 3 है, यहाँ x² मतलब यहां पे भी x है, तो करड़ी में 3x कॉमन हो जाएगा। करड़ी में 3x कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा, करड़ी में 3x बच जाएगा और -2 बच जाएगा। यहां से -2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा करड़ी में 3x -2 बराबर 0। कॉमन लेने आता है ना। अब बाबू यहां पे देखना दोनों चीज सेम है तो क्या होगा, करड़ी में 3x -2 कॉमन होगा तो बच जाएगा करड़ी में 3x -2 बराबर 0। दोनों चीज सेम आ गए हैं। ठीक है बेटा, बोले थे दो मूल तो आएंगे बराबर आएंगे, तो करड़ी में 3x -2 बराबर 0 लेंगे तो करड़ी में 3x बराबर 2 तो x बराबर 2 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा और यही दूसरा मूल भी हो जाएगा, 2 बटे करड़ी में 3 ही आएगा दूसरा मूल भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि d का वैल्यू 0 के बराबर है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, पहले का तीसरा क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये पहले का दूसरा था, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ पहले का तीसरा क्या कह रहा है बाबू। पहले का तीसरा कह रहा 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब बाबू अगर हम क्या करें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दें। क्या करें, तुलना करेंगे, a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर करेंगे b² माइनस 4ac से क्या होगा, b का वैल्यू है बेटा -6 का स्क्वायर
-6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2 है और c का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो 6 36 और -4 × 3 = 12 दूनी 24, यही होगा बेटा। क्या होगा 24 हो जाएगा। 36 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा। मतलब d का वैल्यू क्या है बेटा 0 से बड़ा है। तो दो वास्तविक मूल तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। अब आओगे आगे तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिया है 2x² -6x -6x + 3 = 0। अब बाबू इसका गुणा तो इसमें होगा 3 दूनी 6 +6 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने 6 है, जोड़ने या घटाने माइनस कितना आना चाहिए बेटा 6 आना चाहिए। तो ऐसा कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र लगा देना। ठीक है बेटा, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है -b + -(√) b² -4ac अपान 2a। ठीक है, अपान 2a। तो -b तो माइनस रहने दो बेटा, b का वैल्यू कितना है 6 है, तो -6 + (√) b² -4ac का वैल्यू बेटा हम निकाले थे 12, यही तो निकाले थे। तो 12 आया तो डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं 12 अपान 2a का वैल्यू कितना है बेटा 2 है। ठीक है, माइनस माइनस +6 + (√) 12 को लिख सकते हैं बेटा 4 × 3 और बटे यहाँ पे 4, और ना 4 लिखना हो तो क्या लिखना 2 × 2, बात खत्म। ठीक है, आगे आओगे बाबू 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 6 ± 2 कड़ी में 3। ठीक है, और 2 × 2। एक काम करो बाबू 6 में भी 2 होता है और 2 यहां पे भी है, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 3 ± (√3) बटे 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 ± (√3) बटे 2। ठीक है, तो इसका मूल हो जाएगा बाबू, एक होगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 और दूसरा होगा 3 माइनस कड़ी में 3 बटे 2। ये दोनों मूल इसके हो जाएंगे। ठीक है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, केवल चिन्ह बदला है, मान एकदम सेम है, तो चिन्ह मतलब बहुत कुछ बदल गया। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी निपटाया जाए। निपटाया जाए मतलब लगाया जाए, कुछ और मत सोचने लगना। आ जाओ 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। तो बेटा 2 बराबर मूल हो तो मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, d का वैल्यू जो है 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब b² - 4ac का वैल्यू बराबर 0 रख दो, बात खत्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। अब बाबू यहां पे अगर तुलना करोगे, क्या करोगे तुलना, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर करोगे, a का वैल्यू होगा बेटा 2, b का वैल्यू होगा k, c का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, तो क्या करोगे b² - 4ac = 0 से, तो यहां पे जब पहुंचोगे बाबू तो b का वैल्यू कितना है k है, तो k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू कितना है बेटा 3 है, बराबर 0। k का k² और 3 दूनी 6 चौक 24 बराबर 0। आगे आ जाओ, तो बेटा k² बराबर 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिख सकते हैं बेटा कितना k², यहाँ पे 4 8 × 24 मतलब 6 × 4, 6 चौक 24। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 2 कड़ी में कितना होगा 6 हो जाएगा। k का वैल्यू पूछ रहा था बेटा, k का वैल्यू 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं बाबू, इसमें एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। कह रहा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू,
कि 3x स्क्वायर माइनस नहीं के एक्स दिया है बाबू, के एक्स और क्या दिया है के एक्स माइनस 2, के एक्स माइनस 2, इसके बाद क्या दिया है बाबू प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें भी के का वैल्यू निकालना है, इसका गुणा इसमें होगा के एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, ए का वैल्यू के होगा, बी का वैल्यू माइनस 2 के होगा और सी का वैल्यू कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू कितना होगा बेटा 6 हो जाएगा। अब यहां से अगर रखोगे बाबू कौन सा बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, तो करोगे b का वैल्यू कितना है माइनस 2k का स्क्वायर और माइनस 4a का वैल्यू k है इंटू c का वैल्यू कितना है बाबू 6 बराबर 0। अब आ जाओ आगे, माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का 4 k का k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 k बराबर 0। तो 4k स्क्वायर बराबर 24k, स्क्वायर से k कैंसिल, 4 छक 24, तो k का वैल्यू जो आएगा बेटा कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, दोनों हो गए खत्म। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको मिटा रहे हैं अब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्या कह रहा बाबू, कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है, कैसी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। लंबाई जो है बेटा चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, और क्या कह रहा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो पहले चौड़ाई मानना, ठीक है बेटा, तो करेंगे माना बाग की चौड़ाई बराबर क्या बेटा x मीटर, और लंबाई जो होगी चौड़ाई के दुगनी है 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है बेटा, बाग का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 हो जाएगा। कर लोगे, लंबाई कितना है बेटा 2x है और चौड़ाई कितना है x है, बराबर 800 हो जाएगा। यहां पे करोगे बेटा x 2x स्क्वायर होगा बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, काटोगे कितना आएगा 400 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर 20 विषयम 400। ठीक है बेटा, तो इसकी चौड़ाई कितनी है x मीटर है, तो चौड़ाई हो जाएगा बेटा चौड़ाई बराबर जो कि x है बराबर 20 मीटर होगा। ठीक है, और लंबाई जो है बेटा कितना 2x है, तो 2 गुणे 20 मतलब 40 मीटर होगा बाग की लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसा बनाना संभव है कि नहीं है, तो यहीं पे निकल जा रहा है, तो फिर और कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, संभव है बेटा, दोनों से हो जा रहा है, और कुछ यहाँ पे तोड़ना मरोड़ना पड़ा ही नहीं। चलो इसको कर लो बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 4 नंबर क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है 5 है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो लिखना बेटा माना पहले मित्र का आयु बराबर x वर्ष। तो पहले मित्र का आयु अगर x वर्ष है बेटा, दोनों का जोड़ के 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र का
आयु जो होगा कितना होगा 20 माइनस x होगा। आयु का योग 20 बोला ना बेटा, तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 20 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व पहले वाले मित्र का आयु क्या रहा होगा, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है बेटा, पहले मित्र का आयु क्या रहेगा बेटा, x साल का है आज, 4 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, x माइनस 4 वर्ष का। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु, तो 20 में से 4 घटा दो बेटा, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा दोनों का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो यहां पे लिखना बाबू प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसका मतलब पहले वाले मित्र का जो आयु था 4 वर्ष पूर्व और दूसरे वाले मित्र का जो आयु था 4 वर्ष पूर्व, दोनों मिला के 48, मतलब दोनों का गुणनफल कितना था बेटा, 48 बोला है ना, गुणनफल 48 था। इसका गुणा इसमें होगा 16x होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस x स्क्वायर होगा, और 16 चौके 64 और प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब यहां पे अगर किया जाएगा बाबू, इसको भी इधर उठा के लेके आओ, नहीं तो इस सबको उधर कर दो। एक काम करो, माइनस x स्क्वायर और क्या होगा बेटा, माइनस x स्क्वायर 4x प्लस 16x कितना हो जाएगा, प्लस 20x और माइनस 64 बराबर 48। सबको उधर कर दो बेटा, करोगे x स्क्वायर माइनस में इधर आके प्लस में। ठीक है, माइनस प्लस 20x इधर आके बेटा माइनस 20x होगा। ठीक है, और ये 64 प्लस माइनस में तो इधर आके हो जाएगा प्लस में 64 और इधर 48 बचा है बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 8 4 12 6 4 10 1 11 112 होगा। ठीक है बेटा, 6 4 10 1 11 112। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे 112 आए, जोड़ने घटाने माइनस 20 आए। पहले देख लें ऐसा संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करोगे बेटा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 20, c का वैल्यू 112। तो b स्क्वायर माइनस 4ac से जब लगाओगे तो b का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू 112। ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस 20 का 400 और 112 गुणे 4 कितना होगा बेटा, 12 चौक 48, 448। तो बेटा माइनस 48। तो d का वैल्यू जो है बेटा 0 से छोटा है, तो ऐसा कुछ मान संभव ही नहीं होगा, ये अस्तित्व में नहीं है, तो संभव कहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म, सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, ये यहीं पे हो गया खत्म, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 4, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। परिमाप बोल रहा है बेटा 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, क्या दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप 80 मीटर। ठीक है बाबू, और क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है बाबू, 400 दिया ना मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, माना क्या है बाबू, क्या परिमाप, पार्क, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है बेटा, और चौड़ाई बेटा कितनी है, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो परिमाप दिया है बेटा, क्या दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। परिमाप क्या होता है बेटा, x प्लस वाई बराबर 80 हो जाएगा। y का वैल्यू निकाल लो, तो y बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है,
y का वैल्यू जो आएगा 80 माइनस y मीटर आ जाएगा। ठीक है, 80 माइनस x मीटर, सॉरी 80 माइनस x मीटर। ये चौड़ाई हो गया बेटा, यह लंबाई, दोनों एक चर में हो गए। अब क्षेत्रफल बोला है बाबू, क्या बोला है? क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, यही बोला है। क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 हो जाएगा। लंबाई x है, चौड़ाई 80 माइनस x है। ठीक है, तो x गुणे 80 माइनस x बराबर 400, गुणा करोगे 80x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, यही होगा ना। एक मिनट बाबू, कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है। परिमाप होता है बाबू 2x, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान देना। परिमाप होता है बेटा, क्या होता है? 2 गुणे लंबाई 2x प्लस 2 गुणे चौड़ाई बराबर 80 होता है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 80, काटोगे बेटा 40 दूनी 80, तो x प्लस वाई बराबर 40, तो y बराबर 40 माइनस x होगा। यहाँ पे बेटा यह 40 माइनस x होगा, ना कि 80 माइनस x। ये कितना होगा? 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करोगे यहाँ पे, यह 40 x होगा माइनस x स्क्वायर बराबर 400, सबको उधर कर दो, क्या होगा बेटा? x स्क्वायर प्लस में होगा, यह माइनस हो जाएगा, और यह तो प्लस में था ही, प्लस 400। ठीक है, बराबर 0। देख लें अस्तित्व में है कि नहीं है, होगा तो जरूर है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दे, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते बेटा, तो दिख रहा है a बराबर 1, b बराबर माइनस 40, c बराबर कितना है बेटा? 400। ठीक है, करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac से करोगे बेटा, b का वैल्यू है माइनस 40, माइनस 4a का वैल्यू a, c का वैल्यू 400। ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 चौके 1600, और यहां भी 4 चौके 1600, मतलब 0 अस्तित्व में है। d क्या हो रहा है बेटा? बराबर आ रहा है 0 के अस्तित्व में है, और 2 बराबर मूल निकलेंगे। ठीक है, 2 मूल बराबर निकलेंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होगी। ठीक है बाबू, क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो बाबू ऐसी दो संख्या बताओ, गुणा करने पर 400y, जोड़ने घटाने माइनस 40 है, माइनस 20 गुणे माइनस 20, तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 बराबर 0। दोनों में कॉमन दिख रहा है x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0, दोनों सेम आ गए बेटा। तो अगर हम x माइनस 20 बराबर 0 लें तो x बराबर आएगा 20, एक मूल आएगा बेटा 20, दूसरा भी आएगा 20। तो इसकी बाबू जो लंबाई होगी यह 20 मीटर आएगा, और चौड़ाई 40 में से 20 घटाएंगे बेटा, यह भी आएगा 20 मीटर है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ प्रश्नावली नंबर 4.3 भी हो गया खत्म। आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, जो बार बार करते आए हैं, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में बेटा समांतर श्रेणियां के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।